भी आप लोगों ने देख लिया है। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और फाइनली आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं ऑल न्यू 2024 रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450, जिसके लिए आप लोगों ने सबसे ज्यादा इंतजार किया था और टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ लिया है। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा, साथ ही इसकी जो फीचर स्पेसिफिकेशन प्राइस माइलेज है उसके बारे में बात करेंगे, सो दैट वीडियो के एंड तक एक क्लियर आइडिया आप लोगों को मिल जाए कि 2024 से आगे आने वाले सालों में अगर आप इस बाइक को खरीदना चाहते हैं तो कितना सही होगा ये बाइक खरीदना, स्पेशली अगर आप NS 400 या फिर स्पीड 400 से भी इसको अगर आप कंपेयर कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू कोलकाता बाइकर जोन फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के हावड़ा हुगली कोलकाता में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर रॉयल एनफील्ड की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों वॉक अराउंड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो की है आप लोग ये देख लीजिए, रॉयल एनफील्ड के लोगों के साथ जो वेव की है ये आप लोगों को मिल रही है। बाकी ये कुछ वही की है जो आप लोगों ने यहाँ पर हिमालयन 450 के दौरान देखा था। एंड देन यहाँ पर जो कलर और वेरिएंट उसके बारे में बात करते हैं। देखिए 3 वेरिएंट आप लोगों को मिलेगा। सबसे पहला वेरिएंट कंपनी जो कहती है बेस मॉडल, वो आप लोगों को एनालॉग वेरिएंट के हिसाब से मिल रहा है, जहां पर आप लोगों को जो ये मीटर कंसोल है वो सुपर मीटियोर में मिलने वाली कंसोल से काफी हद तक मिलती जुलती दिखेगी। एंड देन 2 कलर वेरिएंट आप लोगों को मिल जाएगा। एंड देन जब आप मिड मॉडल में जा रहे हैं जो कि ये वाली मॉडल है, यहां पर भी आप लोगों को 2 कलर वेरिएंट देखने को मिलेगा। और साथ ही यहां पर आप लोगों को ये जो मीटर कंसोल है ये डिजिटल मिलनी शुरू होती है। लेकिन जब आप टॉप मॉडल में जाते हैं बस कलर का ही डिफरेंस है। वहां पर अगर आप लोग जा रहे हैं तो अगेन 2 कलर आप लोगों को मिल जाएगी। बेस मॉडल स्टार्ट होती है अप्रॉक्सीमेटली 2,85,000 से, और जब आप टॉप मॉडल में जा रहे हैं तो करीबन 3,01,000 से 3,02,000 तक में आपको ऑन रोड देखने को मिल जाएगी। तो आप प्राइस के हिसाब से आप लोगों को ये मतलब गाड़ी लग कैसी रही है वो नीचे आप लोग बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, जब आप लोग यहाँ पर हिमालयन 450 में देख रहे थे ना, तो वहाँ पर से जो लिया गया चीज़ है 2 सबसे बड़ी, वो ये है कि यहाँ पर इंजन जो है बिल्कुल सेम है और जो चासी आप देख रहे हैं ये भी आप लोग को बिल्कुल हिमालयन 450 वाली ही मिलेगी। एंड देख लेते हैं कि चीज़ें और कंप्लीटली यहाँ पर कंपनी प्रोवाइड क्या करा रही है। अब देखिए ये भी आप लोग को सुपर मीटियोर की याद दिलाएगी। अब रॉयल एनफील्ड की यहाँ पर लोगो आपको दिख रही है। कंप्लीटली आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ये मतलब LED आप लोग को मिल रहा है। और अगर मैं आप लोग को इसको ऑन करके बताऊँ तो यहाँ पर हाई बीम लो बीम पास लाइट भी आप ऑपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्विच। एक बार मैं आप लोग को बता दूँ, ये हो गया हाई बीम, ये लो बीम एंड देन ये पास लाइट। अब इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं बंद। साथ ही आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये जो हैजार्ड लैम्प का ऑप्शन है ये भी कंपनी ने यहाँ पर बिल्कुल प्रोवाइड करी हुई है। इसको हम लोग कंप्लीटली बंद करते हैं। नीचे यहाँ पर नंबर प्लेट लगाने की जगह आपको मिल रही है और 43 mm की बड़ी सी यहाँ पर आप लोगों को ये जो आप कह सकते हैं टेलीस्कोपिक फोक है ये आप लोगों को मिल रहा है विद दिस रिफ्लेक्टर। एंड देन जब आप यहाँ पर देख रहे हैं तो भाई फाइबर की यहाँ पर आप लोग को ये जो मडगार्ड है वो मिल रही है, लेकिन क्वालिटी इसकी काफ़ी तगड़ी है। देन टायर अगर आप देख रहे हैं ना, मैसिव है, बहुत ज़्यादा मैसिव है। 120/70 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। और साथ ही चाहे आप फ्रंट टायर देख रहे हो या फिर रियर, दोनों ही रेडियल है, तो इनकी मतलब ग्रिप कैसी है, कैसी फीडबैक है वो तो चलाते वक्त बात करेंगे ही। बाकी मैं कह दूँ NS 400 या फिर स्पीड 400 से भी आपको यहाँ पर चौड़ी टायर देखने में मिल रही है। डुअल चैनल ABS का सपोर्ट तो है ही, साथ ही यहाँ पर आप लोगों को 310 mm की बड़ी सी जो डिस्क ब्रेक है विद दिस वाइब्रेक कैलिपर ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगी। और कंपनी का कहना है कि यहाँ पर 140 mm तक की यहाँ पर जो व्हील ट्रैवल है ये आप लोगों को मिलती है। आगे इसके बारे में टेस्ट बिल्कुल करेंगे। एंड देन इंजन भी वही है जो आप लोगों ने यहाँ पर हिमालयन 450 के दौरान देखा है। 452 cc सिंगल सिलेंडर DOHC 4 वाल्व लिक्विड कूल फुल इंजेक्टेड इंजन आप लोगों को मिल रहा है। 40 PS की मैक्स पावर और 40.02 PS की मैक्स पावर और 40 न्यूटन मीटर तक का जो टॉर्क है 40 Nm का ये आप लोगों को मिल जाएगा विद स्लिप एंड असिस्ट क्लच, जिसको आगे हम लोग बिल्कुल अभी टेस्ट करने वाले हैं। बाकी मैं कह दूं स्पीड 400 हो या फिर NS 400, पावर तो बिल्कुल ही सिमिलर मिलेगा, लेकिन टॉर्क फिगर जो है आप लोग को यहाँ पर कहीं ना कहीं ज़्यादा ही देखने में मिल रहा है। आप NS 400 में 35 पा रहे थे Nm एंड देन स्पीड 400 में 37.5, तो यहाँ पर डेफिनेटली आप लोग को ज़्यादा मिल रही है। एंड देन अगर आप लोग यहाँ पर ये फुट रेस्ट वगैरह की क्वालिटी देख रहे हैं विद दिस ब्रेक लीवर, तो ये भी काफ़ी सही है। एंड अगर आप लोग यहाँ पर ये मतलब एग्जॉस्ट देख रहे हैं तो ये वही है जो आप लोगों ने यहाँ पर हिमालयन 450 में देखा था। आवाज़ जो है वो भी मैं आप लोगों को सुना दूं। एक बार इसकी जो की है उसको मैं ऑन कर लेता हूं। तो ये दोस्तों आवाज़ आप लोगों ने सुन लिया। मुझे हिमालयन से बहुत ज़्यादा कोई चेंज समझ में नहीं आया, लेकिन भाई गजब आवाज़ है। अब आप लोगों को क्या लगता है वो प्लीज़ आप लोग नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा। साथ ही देखिए यहाँ पर कोई अलग से टेल लैम्प तो है नहीं, ये जो इंडिकेटर है यही टेल लैम्प है। और जब आप यहाँ पर
राइट या फिर लेफ्ट इंडिकेटर यूज़ करते हैं तो वो बीच में यहाँ पर ब्लिंक होना शुरू हो जाती है, तो ये एक बात है। बाकी नंबर प्लेट लगाने की जगह रिफ्लेक्टर आपको मिल रहा है। टायर अगेन अगर आप लोग इस रियर में देख रहे हैं ना तो ये अगेन मैसिव है, 160/60 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, ना ही स्पीड 400 ना ही NS 400, किसी में भी इतनी चौड़ी टायर नहीं है भाई। और जब आप यहाँ पर इसकी मतलब ब्रेकिंग देख रहे हैं तो ये भी गजब है, 270 mm की यहाँ पर आप लोग को डिस्क मिल रही है विद दिस बाई ब्रेक कैलिपर, एंड यहाँ पर आप लोग को ये जो एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है ये आप लोगों को मिल रहा है। बाकी कितनी बेहतरीन इसकी फीडबैक है वो तो आगे हम लोग टेस्ट करेंगे ही। साथ ही अगर आप लोग लेफ्ट पोर्शन में आ रहे हैं तो यहाँ पर साइड गार्ड मिल रहा है, ओपन चेन सिस्टम है, बॉक्स सिस्टम, स्विंग आर्म, मेन स्टैंड, साइड स्टैंडिंग कट ऑफ सेंसर मिल रही है, एंड डेफिनेटली 6 स्पीड गियर बॉक्स तो है लिक्विड कूल वाली, इसको आगे हम लोग एक्सेलरेशन भी टेस्ट करेंगे। सीट जो है ना भाई ये सबसे बेहतरीन है, क्योंकि जब आप हिमालयन में जा रहे थे सीट काफ़ी बड़ी हो रही थी तो आपकी हाइट भी बड़ी होनी ज़्यादा थी, मतलब ज़रूरी थी, लेकिन यहाँ पर सीट आप देख रहे हैं 780 mm, मतलब अगर आपकी हाइट अराउंड 5'1" तक की भी है ना आप आराम से इसको यूज़ कर पाएंगे भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और स्पेस वगैरह के बारे में आगे चलते हुए बात करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं काफ़ी तगड़ी सी यहाँ पर ये जो ग्रैब हैंडल है पीछे पिलियन को पकड़ के बैठने के लिए वो भी दिया गया है। और हाँ, यहाँ पर जब आप टैंक देख रहे हैं तो ये भले बड़ी लग रही हो लेकिन 11 लीटर की है। यहीं पर मेरा एक शिकायत है, अगर एटलीस्ट 14-15 लीटर की होती तो शायद मज़ा आ जाता। बाकी हाँ, अगर आप लोग यहाँ पर माइलेज देख रहे हैं, क्योंकि देखिए हिमालयन से हल्की है तो आप कह सकते हैं अराउंड 28-30 तक की यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं 169 mm की है, एंड देन ओवरऑल वेट अगर आप लोग देख रहे हैं तो भाई 11 किलोग्राम हल्की है। अगर आप लोग इसको हिमालयन 450 से कंपेयर करते हैं 185 किलोग्राम की आपको मिलती है। और अब यहाँ पर हैंडल बार के बारे में बात करते हैं, ये आप लोगों को बिल्कुल हिमालयन की याद दिलाती है, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर अगर आप लोग की ऑन कर रहे हैं तो देखिए अभी क्योंकि अंधेरा हो रहा है, देखिए बादल वगैरह बहुत ज़्यादा है तो ये अपने आप क्योंकि ऑटो में सेट है तो यहाँ पर ये ब्लैक हो गई है, लेकिन अगर उजाला ज़्यादा है तो ये वाइट हो जाती है। देन यहाँ पर जो टैकोमीटर है वो आप लोग को मिल रहा है, स्पीडोमीटर, ठीक है, न्यूट्रल पोजीशन सेंसर, कितनी ओडोमीटर में ये चल चुकी है वो दिख रहा है, ठीक है। देन यहाँ पर आप लोगों को जो टेम्परेचर वगैरह है वो भी आप लोग को यहाँ पर दिखा देती है विद टाइम। एंड यहाँ पर जो जॉयस्टिक है ना ये आप लोग को बिल्कुल मिल रहा है, तो इसका अगर आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो अपीयरेंस में जाके अगर आप सेट करते हैं इसको, एक बार मैं आप लोगों को बता दूँ, अपीयरेंस में अगर आप लोग यहाँ पर इसको सेट करते हैं तो ये देखिए गोल्डन लाइन वगैरह, बैकग्राउंड क्या होनी चाहिए, ब्राइटनेस कितनी होनी चाहिए, स्क्रीन टाइप, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर बिल्कुल सेट कर सकते हैं, ठीक है। ट्रिप प्रेफरेंस है, माई व्हीकल में अगर आप लोग जाते हैं तो ट्रिप 1, ट्रिप 2, ये जो सारी चीज़ें हैं वो आप लोग को मिल जाएगी। सिस्टम में अगर आप लोग जाते हैं तो और कई सारी चीज़ें वो आप लोग यहाँ पर सेट कर सकते हैं। एंड देन अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो ट्रिप 1, ट्रिप 2, ठीक है, फ्यूल कितनी रेंज दे रही है, फ्यूल कंजम्पशन वगैरह जो है, बैटरी वोल्टेज के साथ, ठीक है, और इंजन टेम्परेचर वगैरह, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। और साथ ही ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल भी है, तो आप चाहें तो यहाँ पर ये टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट, म्यूजिक अलर्ट, ये जो सारी चीज़ें वो भी आप लोग यहाँ पर बिल्कुल एक्सेस कर पाएंगे। और हैंडल बार भाई काफ़ी ज़्यादा ऊँची भी है, इसके बारे में आगे चलाते हुए बात करेंगे। हाई बीम, लो बीम, पास लाइट के लिए ये टर्न सिग्नल, हॉर्न, ठीक है, आगे इसके बारे में और बात करेंगे कि कितनी ज़्यादा सही है। अभी देखिए रोशनी थोड़ी बड़ी है तो ये अपने आप वाइट हो गई है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर ये इंजन किल स्विच, स्टार्ट स्विच को यहाँ पर इंटीग्रेट किया गया है। और देखिए आप लोगों को यहाँ पर मोड भी मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए परफॉर्मेंस एंड देन इको, दो मोड आपको मिलेगा। जिस भी मोड में आप चलाना चाहें वो चला लीजिए। परफॉर्मेंस में मैक्सिमम पावर टॉर्क आप लोगों को दिखेगी, इको मोड में आप कह सकते हैं थोड़ा सा आपकी जो माइलेज है वो आपको थोड़ी सी बेहतर मिलने वाली है। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं मिरर, तो भाई गोली मिलेगी आपको वो रेट्रो लुक को मेंटेन करने के लिए। चलिए अब चलते हैं इसकी राइड पर एंड देन देखते हैं कि भाई कितना बढ़िया आप लोगों को यहाँ पर ये राइड परफॉर्मेंस निकाल कर दे सकती है। और चलिए दोस्तों अब टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं राइड रिव्यू। सबसे पहले सीट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि भाई यहाँ पर आपको जस्ट 780 mm की सीट मिलती है। लेकिन देखिए सच बात तो यह है कि जब आप इस पर बैठ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा आपको कोई वो जो नीची सीट है वैसा फील नहीं होगा। लेकिन आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पर जो पैर वो बेंड हो रही है, मेरी हाइट क्लोज टू 6 है, 5'11" के आसपास है। लेकिन हाँ, अब यहाँ पर रियर फिटेड फुटपेग जो है वो भी आप लोगों को मिला, तो आपकी हाइट अगर 5'1" से 2 तक की भी है ना, आप आराम से इसको मैनेज कर पाएंगे। और चलिए भाई अब मुझसे रहा नहीं जा रहा भाई, इसको स्टार्ट करते हैं। एक बार इसको ऑन होने दीजिए जी, ये देखिए पूरा एक बार यहाँ पर ये स्वाइप भरती है। स्टार्ट करते हैं और ओ सेकेंड गियर, ओ ये देख रहे हैं, ये जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है ना, राइट बाय वायर यहाँ पर आप लोग को मिल रहा है। और एक चीज जो मैं बताना भूल रहा था, आप लोग को यहाँ पर जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ना वो भी मिलेगी भाई। ये देखो थर्ड गियर, ये और छपरी मत कहिएगा भाई, लेकिन बहुत बढ़िया इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स है। राइट बाय वायर जो टेक्नोलॉजी है काफी बढ़िया काम कर रही है। और जब आप बैठ रहे हैं ना, सबसे पहला जो आपको फील होगा कि आप थोड़ी नीचे जगह पर बैठ रहे हैं, मतलब वैसे ऊपर है लेकिन हैंडल बार के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो आपको पक्का हिमालयन की यादें दिलाएगी। और काफी ऊंची हैंडल बार है, आप काफी अपराइट यहाँ पर बैठ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग राइड में ये बाइक आप लोगों को बिल्कुल मदद करने वाली है। एंड अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर स्लिप एंड असिस्ट क्लच आप लोगों को मिल रहा है, स्लिपर क्लच। लेकिन असिस्ट की वजह से ये जो
आप कह सकते हैं क्लच सॉफ्ट है वैसा नहीं है, लेकिन मिड साइड पर है, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड। और चलिए अब यहाँ पर स्लीपर क्लच को भी टेस्ट करेंगे। पहले इसको थोड़ा खींचते हैं 5th गियर से, देखिए 4th गियर, 3rd गियर, 2nd गियर। ओ माय गॉड, इट इज़ मतलब क्या ही बताऊं, मतलब मक्खन की तरह काम कर रही है, वॉकिंग लाइक बटर, ठीक है, उससे भी ज़्यादा स्मूथ काम कर रही है। स्लिप एंड असिस्ट क्लच आप लोग को हेल्प करती है अगर आप लोग हाई स्पीड्स पर है, सामने कुछ आ गया, पट से गियर डाउन आपको करना है ताकि आप स्पीड को स्लो डाउन कर सके, इंजन ब्रेकिंग कर सके। वहाँ पर जब आप गियर डाउन करके क्लच छोड़ देते हैं तो गाड़ी फिसलती नहीं है। बाकी ये बहुत सही तरीके से काम कर रही है। अब तक मुझे लगा था होंडा में सबसे बढ़िया काम करती है, देन यहाँ पर तो माय गॉड बहुत बेहतरीन काम कर रही है। बिल्कुल बटर अगर कहे तो वह बटर भी शर्मा जाए, इतनी स्मूथली तरीके से काम कर रही है यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर ना इसकी जो एक्सीलरेशन है वो भी आप लोगों को काफ़ी खूब मिलता है, तो उसको भी हम लोग टेस्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले ये देखिए जो टर्न रेडियस है वो भी आप लोगों को काफ़ी बढ़िया ही मिल रहा है। मतलब बाइक काफ़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन उसके बाद भी बहुत ज़्यादा जगह आपको यहाँ पर लेना नहीं हो रहा है मोड़ने के लिए। आपने देखा है मैं आराम से यहाँ पर टर्न भी ले लिया। और अब यहाँ पर करेंगे इसकी एक्सीलरेशन टेस्ट। स्टार्ट करते हैं 1st गियर 3 हॉर्न के साथ। आप लोगों ने देख लिया है, टाइम फॉर 100 और वो भी इसने पार कर लिया है। 120 भी इसने आराम से क्रॉस कर लिया है। अब मैं आपको जो सही बात है, माय वेरी ऑनेस्ट ओपिनियन, वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। देखिए 110 तक भी ना आप लोगों को बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन फील नहीं होगी, लेकिन हाँ वाइब्रेशन फील होगी कब, जब आप इसको 4th गियर पे चला रहे हो, 5th गियर पे ना चला रहे हो या फिर 6th गियर पे ना चला रहे हो। मैं तो कहूँगा अगर आप लोगों को हाई स्पीड्स पे जाना है आप 6th गियर पे डाल दीजिए, 110-15 तक भी ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको वाइब्रेशन देखिए थोड़ा बहुत तो फील होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि उसकी वजह से आप लोगों को क्रूजिंग करने में कोई प्रॉब्लम होगी। 110-15 तक भी आप इसकी 20 तक भी कहीं ना कहीं आराम से इसकी क्रूजिंग स्पीड मानकर चल सकते हैं। और मैं तो कहूँगा कि अपने हिसाब से चलाइए, रोड की भी स्पीड लिमिट होती है, हमेशा लिमिट के हिसाब से चलाइएगा। आपको 70 पे चलाना है आप उसी पे चलाइए। स्पीड रोड की स्पीड लिमिट 120 है तो मुझे भी चलाना है, ऐसा नहीं है, अपने हिसाब से चलाइए बाइक को, सेफ हमेशा रहिए। और देन अगर आप लोग देख रहे हैं मुझे यहाँ पर 120 तक भी मैंने इसको खींचा है, मुझे यहाँ पर कोई स्टेबिलिटी वगैरह की वैसे यहाँ पर कोई जो प्रॉब्लम है वो मुझे यहाँ पर फील नहीं हुई है। एंड अगर आप लोग यहाँ पर मतलब गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं ना, तो मैं कहूँगा 1st, 2nd, 3rd गियर तक हाँ ये शॉर्ट गियर्स आप लोगों को बिल्कुल महसूस होगी, लेकिन वंस यू शिफ्ट टू 4th गियर ना उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर किसी तरीके की मतलब वो जो बार बार गियर चेंज करने की जो प्रॉब्लम है वो आप लोग को यहाँ पर फील नहीं होगी। तो हाँ इन शॉर्ट अगर आप लोग सिटी राइड कर रहे हैं तो 3rd गियर तक आपको थोड़ा सा जल्दी गियर चेंज करना होगा, लेकिन 4th गियर में जब आप आ रहे हैं तो भाई आप आराम से खींचे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि वाइब्रेशन यहाँ पर आपको बहुत कम फील होती है। एंड कल भी मैंने इस बाइक को चलाई थी, बारिश की वजह से मतलब वो मैं अब शूट नहीं कर पाया, लेकिन कल भी मैंने इसको 110, 20, 30 तक दो मतलब आप कह सकते हैं 3-4 बार खींचा है। आज भी जब मैं इसको चला रहा हूं तो मैंने ऑलरेडी 3-4 बार इसको खींच लिया, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर कोई इंजन हीटिंग वगैरह की जो प्रॉब्लम है वो मुझे यहाँ पर फील नहीं हुई। अब हाँ हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कंडीशंस, तो 1-2 सर्विस अगर हो जाती है ना मेरे ख्याल से वो भी चीज़ आप लोग को यहाँ पर फील नहीं होगी। और क्या ही कहूँ, हैंडल बार इतनी ऊंची और आप थोड़ी सी नीचे बैठ रहे हैं हैंडल बार के, तो काफ़ी कंफर्टेबल राइडर पोजिशन जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा ये जो आप देख रहे हैं थ्रॉटल रिस्पॉन्स, मतलब जैसे ही आप घुमा रहे हैं ना राइड बाय वायर क्या ही यहाँ पर काम कर रही है। और अब ब्रेकिंग को भी टेस्ट करेंगे। ये देखिए 70-80 पे ले जाके भी अगर आप 87 तक चला गया था, है ना, देखिए जैसे ही मैंने टैप किया पट से ब्रेक पकड़ लिया इसने। मतलब ब्रेकिंग ना इसकी और एक लाजवाब चीज़ आप कह सकते हैं जो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आएगी। और अब चलिए रियर ब्रेक जो है उसको भी टेस्ट करते हैं, ले चलते हैं पहले। अब देखिए 85, ये आवाज़ आपको आया? ट्रस्ट मी ये टायर स्लिप की आवाज़ नहीं है दोस्तों, ये यहाँ पर जो ABS इंट्रूशन है ना उसकी आवाज़ है। आप लोगों को शायद कैमरा से भी समझ में आया होगा, हल्की सी भी इधर उधर नहीं हिली है बाइक, मतलब इतनी ज़्यादा स्टेबल आपको ये फील कराती है। तो ब्रेकिंग रियर की भी बहुत सही है, ABS इंट्रूशन फील होती है। फ्रंट की तो भाई बात ही मत करिए, टैप जैसे आप कर रहे हैं ना यहाँ पर ये ब्रेक को पट से वो आप लोगों को फीडबैक मिल रहा है। फ्रंट ब्रेक तो काफ़ी बढ़िया है ही। और चलिए अब रियर के संग संग फ्रंट ब्रेक को इस्तेमाल करेंगे सेम 75 पे। ये देखिए ओह माय गॉड, ब्रेकिंग हिमालयन में भी मुझे काफ़ी पसंद आया था। सामने यहाँ पर 310, पीछे 270 की है, और यहाँ पर भी आप लोग को उतनी ही काबिल तारीफ जो ब्रेकिंग है वो आप लोगों को अभी यहाँ पर फील हो रहा है। और दोस्तों अब यहाँ पर बात करेंगे अबाउट सस्पेंशन। देखिए मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ फ्रंट में 43 mm की यहाँ पर आप लोगों को टेलीस्कोपिक मिल रही है। पीछे आप लोगों को यहाँ पर जो
मोनोशॉक सस्पेंशन है वो मिल रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टिफर साइड पर ही थोड़ा सा सेट किया गया है। मतलब जब मैंने आपको यहाँ पर एक्सेलरेशन टेस्ट करके बताई तो आप लोगों ने देखा है, मतलब स्टेबिलिटी में कोई वैसे प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मैंने 130 तक भी इसको खींचा हुआ है, 30-35 तक, वहाँ तक तो स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं है, उससे आगे मैंने इसको नहीं खींचा है। तो अगर आप लोग देखिए गड्ढे तक जा रहे हैं ना तो भी थोड़ा तो ठीक है, लेकिन अगर आप ज़्यादा गड्ढे पर जा रहे हैं, लेकिन ये फीडबैक आपको दिला रही है, तो हाई स्पीड, टॉप स्पीड, इनफैक्ट अगर आप कॉर्नरिंग भी कर रहे हैं तो भी आपको काफ़ी अच्छा खासा ये मदद करेगी। लेकिन जब आप गड्ढों पर जा रहे हैं ना, तब ये फीडबैक जो है आपको बिल्कुल फील करा रही है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, पैरों में अभी थोड़ी सी वो जो गर्म वाली हवा फील है वो मुझे यहाँ पर हो रही है अभी। और सस्पेंशन देखिए थोड़ी सी स्टिफर साइड पर ही है। अगर आप गड्ढे पर जा रहे हैं तो डेफिनेटली थोड़ा सा झटका वगैरह जो आपको फील होगी। एंड देन ओवरऑल अगर आप इसकी हैंडलिंग देख रहे हैं तो ये जब आप कर रहे हैं ना, भले ही आप लोग को यूएसडी ना मिल रहा हो, लेकिन फ्रंट सस्पेंशन से स्टिफनेस आपको अच्छी खासी समझ में यहाँ पर बिल्कुल आ रही है। और देखिए हैंडल बार क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ऊंची आपको फील होगी, अगर आप लोग नॉर्मल वो मतलब पल्सर वगैरह चलाते हैं यहाँ पर थोड़ी सी स्पोर्टी राइडर पोजीशन है, वहाँ से हटकर अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो फिर डेफिनेटली आप लोगों को ये जो ऊंची हैंडल बार है, जो कंफर्टेबल नेचर है इस बाइक की, वो आप लोगों को बिल्कुल भाने वाली है, बहुत सही लगेगी आपको। एंड देन अगर आप लोग ब्रेकिंग देख रहे हैं वो तो लाजवाब है ही, एक्सेलरेशन तो भाई और तगड़ी आप लोगों को मिल रही है। मैं इतना कहना चाहूँगा NS 400 या फिर अगर आप लोग इसको स्पीड 400 से कंपेयर कर रहे हैं, देखिए टॉप एंड परफॉर्मेंस तीनों ही बाइक की बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगी, लेकिन जब इनिशियल आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली ये आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर एक्सेलरेशन इनिशियल स्टेज पे आप लोगों को ये बिल्कुल निकाल कर दे सकते हैं, इतना मैं आप लोगों से कह सकता हूं। और जहां तक बात है ओवरऑल फीलिंग की, तो भाई चलाने में तो मजा आ रहा है। अब देखिए मैं इतना कह सकता हूं क्योंकि ये कंफर्टेबल नेचर आप लोगों को प्रोवाइड करा रही है, तो लॉन्ग राइड्स के लिए भी आप इसको बिल्कुल प्रेफर कर सकते हैं। अगर थोड़ी बहुत यहाँ पर आप आफ्टर राइड जाएंगे तो पीछे वो बैग वगैरह टांगने की जो चीज़ें हैं वो भी आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा सिटी राइड्स के लिए बहुत सही है, ओकेशनल लॉन्ग राइड्स के लिए भी सही है, लेकिन स्टिल अगर आप लोग इसको हार्डकोर ऑफ रोडिंग या फिर टूरिंग के लिए भी देखते हैं ना, तो मेरे ख्याल से हिमालयन अभी भी आप लोगों को थोड़ी सी परफेक्ट आप कह सकते हैं, इससे बेहतर मतलब एक ऑप्शन मिलेगा। लेकिन मैं अगेन कह रहा हूँ, अगर आप लोग ओकेशनल टूरिंग वगैरह करते हैं तो ये बाइक भी आपको काफ़ी अच्छा खासा जो परफॉर्मेंस है वो ये बिल्कुल निकाल कर दे सकती है। बाकी स्पीडो, ओडो, टैको, गियर पोजिशन सेंसर, ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल, चार्जिंग पोर्ट, मिरर जो देख रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छा खासा जो रियर व्यू है वो निकाल कर दे रही है, तो इससे बेहतर आपको और मिल ही क्या सकता है ना। तो देखिए दोस्तों, अब बाइक के बारे में कंप्लीटली हम लोगों ने बात कर लिया। चलिए अब चलते हैं कंक्लूजन पे और बात करते हैं कि भाई ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है। और दोस्तों अबे सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन का टाइम। बाकी कोलकाता का मौसम देखिए, बारिश अभी हो रही थी और अभी फिर से धूप निकली है। अब देखिए स्पीड 400 के मुकाबले आप लोग यहाँ पर 15-16 हज़ार रुपये ज़्यादा पे कर रहे हैं, और NS 400 के मुकाबले आप लोग यहाँ पर करीबन 70-72 हज़ार रुपये आप लोग यहाँ पर ज़्यादा पे कर रहे हैं। देखिए मैं आप लोगों से इतना कह सकता हूँ, ज़्यादा अगर आप लोगों को फीचर वाली बाइक चाहिए तो आप लोग NS के साथ जा सकते हैं, जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल या फिर आप क्या कह सकते हैं कि ये ABS मोड वगैरह, राइड मोड वगैरह, इन सारी चीज़ों के लिए NS 400 सही है, काफ़ी चलती भी अच्छी है। और अगर आप लोग को ट्राइम्फ, एक प्रीमियम ब्रांड की अगर आप लोग को चाहती, ट्राइम्फ के साथ भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। लेकिन उन दोनों के मुकाबले जब आप यहाँ पर आ रहे हैं ना, हाँ एक बात बता दूँ, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट भी है और E20 मॉडल है, तो आप लोग फ्लेक्सिबल से भी इस बाइक को रन करा सकते हैं। मैं इतना कह सकता हूं कि यहां पर जो टायर्स हैं आप लोग को सबसे बेहतरीन देखने को मिल रही है। इनफैक्ट मैं ये कह सकता हूं 3 से 4 चीज़ें मुझे सबसे बेहतरीन लगी है इस बाइक में। एक तो इसकी जो हैंडलिंग या फिर इसके आप कह सकते हैं जो आप स्टेबिलिटी देख रहे हैं वो सबसे बढ़िया है। एक्सीलरेशन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ NS 400 और स्पीड 400 से इनिशियल जो बात है ना, इनिशियल एक्सीलरेशन यहाँ पर आपको थोड़ी ही सही लेकिन बेहतर जरूर मिलेगी। और ब्रेकिंग भाई आप टैप करते सही ना, ब्रेकिंग यहाँ पर आपको ज़बरदस्त मिलती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अपराइट बैठ रहे हैं और हैंडल बार काफ़ी ऊँची है, तो अगर आप लोग सिटी राइड्स के साथ साथ ओकेशनल लॉन्ग राइड्स की भी प्लान बना रहे थे, मेरे ख्याल से इस बाइक में आप लोग आराम से बना सकते हैं। लेकिन सस्पेंशन थोड़ी सी हार्डर साइड पर आपको मिल सकती है। बाकी देखिए अभी भी मैं ये मानता हूं कि अगर आप लोग को हार्डकोर ऑफ रोडिंग या फिर अगर आप लोग सिर्फ टूरिंग के लिए बाइक ढूंढ रहे थे, हिमालयन स्टिल एक स्लाइटली बेटर ऑप्शन आप लोग को यहाँ पर मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन वहां पर आप लोग 30 से 40 हज़ार रुपए ज्यादा भी पे करेंगे। तो ये था दोस्तों एक राइड रिव्यू, मैंने अपना ओपिनियन भी यहाँ पर बता दिया है। बाकी आप लोग को बाइक कैसी लगी और यहाँ पर हिमालयन 450, गुरिल्ला 450 या फिर आप कह सकते हैं स्पीड 400 या फिर NS 400, आप लोग कौन सा खरीदना ज्यादा बेहतरीन मानते हैं, प्लीज नीचे कमेंट में लिखकर बताना नहीं भूलेगा, इट्स माय रिक्वेस्ट। बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों इसी तरीके की एक नया वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।